हाँ बेटा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बेटा, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अब्दुल रहीम सिद्दीकी और आपके लिए जो वीडियो तैयार कर रहा था, तो काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से वीडियो तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, और काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो सिस्टम बेटा वो साथ नहीं दे रहा। ठीक है, आप लोग दुआ करें कि सिस्टम थोड़ा अच्छा हो जाए, जिससे आपको हम आसानी के साथ वीडियो तैयार करें और हमें भी कोई मुश्किल ना हो। और जब मुश्किल बेटा होती है तो थोड़ा दिलचस्पी थोड़ा हट जाती है, लेकिन हम बेटा आपके साथ हैं। बहुत ही मुश्किल से बेटा ये वीडियो तैयार हो रहा है, इसलिए हमारी गुजारिश है कि अगर ये वीडियो बन जाए और आप तक पहुँचे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारी और हौसला अफजाई हो बेटा। तो ठीक है बेटा, जो आज की टॉपिक है वो बेटा ये है कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन बेटा आना ही आना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो वो देखें बेटा क्या है, ये आपका पहला है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे बेटा। तो आप एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को आप कहते हो एक्स एक्सिस, जो हम एक्स और एक्स डैश कहेंगे, और वर्टिकल लाइन y और y डैश, ये आपकी y एक्सिस होती है, और ये आपकी ओरिजिन। ठीक है, अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, क्या पैरेलल टू x एक्सिस है, above the x axis or below the x axis, बस पैरेलल टू x एक्सिस होना चाहिए बेटा। अगर पैरेलल टू x एक्सिस कोई लाइन दी गई है above the x axis or below the x axis, तब ये आपकी जो ग्राफ होगा, इस ग्राफ को कहेंगे ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ है। इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा y इक्वल टू बी है एबव को, और y इक्वल टू माइनस बी बेलो को। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा बेटा, यहाँ का कोऑर्डिनेट आपका हो जाता है 0, बी, और यहाँ का कोऑर्डिनेट जो बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होगा, मान लिया बी है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और माइनस बी। ठीक बेटा, जो आपका ये कोऑर्डिनेट है, जिसका मतलब आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 बी एबव द एक्स एक्सिस और 0 माइनस बी बिलो द एक्स एक्सिस। तो ये बेटा आपका हो गया कोऑर्डिनेट, और ये आपका हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप जानते हैं जिसकी डिग्री 0 होती है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो हम ऑलरेडी इसको बता चुके हैं इसके पहले लेक्चर में बेटा, बहुत ही डिटेल। तो जैसे आपका 5 कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि हम 5x की पावर 0 लिख सकते हैं। x की पावर 0 का कोफिशिएंट 5 है, और x की पावर 0 की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। कोई नंबर की पावर 0 हो या फिर किसी वेरिएबल की पावर 0 हो, ठीक है, या आपकी पावर 0 कर दिया तो भी आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आपका है क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये बेटा हो गया क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बेलो और एबव। ठीक है, तो ये आपका हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ बेटा। ठीक है, इसको आप बना लीजिए। ठीक, कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन आए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस और एबव द एक्स एक्सिस, तो वो कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल ग्राफ। अब देखिए दूसरा आपका पॉलिनोमियल ग्राफ क्या होगा बेटा, वो दूसरा आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स बेटा। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ कैसे होगा बेटा, आपको फिर वही खींचना है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये आपकी बेटा ओरिजिन है। ठीक है, तो ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको पता है कि 0 0 होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। मान लिया आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 डॉट डॉट, तो यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4। तो ये बेटा आपका हमने रिप्रेजेंट कर दिया रियल लाइन पे, 1 2 3 4 है, 0 है, -1 -2 -3 -4 है। तो अब ये आपका जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा कैसे होगा बेटा, वो ये इस तरह से ग्राफ होगा, कोई एक स्ट्रेट लाइन होगी, और वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। बात एकदम क्लियर है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी और सिर्फ किसी एक्स एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे कट करेगी। मीन्स मान लिया आपका ये है, ये लाइन हो गई, या फिर ऐसे लाइन हो गई। ठीक है, बस एक्स एक्सिस के किसी एक पॉइंट को कट करे और वो क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो वो आपका कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ है। तो ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन आपकी दरअसल ax माइनस बी है,
और ये लाइन है आपकी ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी है और यहाँ पर बेटा क्या होता है, ए ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर भी ए ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। जीरो कभी भी नहीं हो सकता या जीरो के बराबर नहीं हो सकता, जीरो से बड़ा होगा, ठीक, क्योंकि x का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा तो फिर बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसलिए x का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स माइनस बी। तो बेटा जो ये ए एक्स माइनस बी है तो इसका कोऑर्डिनेट जो बेटा बनेगा, इसका कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे लाइन कट कर रही है तो इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा बेटा b बाई ए कॉमा जीरो, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बेटा बनेगा इस लाइन में ए एक्स प्लस बी है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा बेटा माइनस बी बाई ए कामा जीरो, माइनस बी बाई ए कामा जीरो। तो ये जो कोऑर्डिनेट बेटा रिप्रेजेंट करेगा, यही कोऑर्डिनेट आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स के रूट्स होंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में आपने देखा कि x की पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 है, तो वही लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है, हम आपको बता चुके पहले। तो जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक बेटा। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ क्या है, बता ही चुके हमें, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस इज नोन एज क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, जैसे आपको हम ये बताते चलें कि एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए फाइंड द लीनियर पॉलिनोमियल। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। मान लिया हमने यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, और एक लाइन इंटरसेक्ट ऐसे 3 पे कट करती हुई आ रही है। तो बताइए ये जो ग्राफ है ये किस लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ है, वो लीनियर पॉलिनोमियल हमको बता दीजिए क्या है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही बेटा, यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको 3 और 0, 3 कामा 0। तो 3 कामा 0 मिल गया, तो बेटा यही तो है आपका 3 कामा 0, क्या है 3 कामा 0 है, तो ये आपका हो गया। तो जब 3 कामा 0 हो गया तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं देख लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आप लिखते हैं ना ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, सॉरी ए एक्स प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है 3 है, तो 3 जब करते हैं इसको, अगर मान लिया 0 पुट किया तो ए एक्स इक्वल टू माइनस बी आ गया, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ गया, माइनस बी बाई ए। तो ए की वैल्यू क्या है 1 आ रही है, ए की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, तो बी की वैल्यू क्या 3 है, तो ए की वैल्यू 1 है। तो हमने क्या कोऑर्डिनेट लिखा था, ये आपका क्या है, ये राइट साइड में है तो पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखें तो क्या हो जाएगा आपका, तो x इक्वल टू जब लिखेंगे बेटा यहाँ पे, तो ये आपकी लाइन हमने लिखा था ax माइनस बी, ax माइनस बी। तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 कामा 0 कोऑर्डिनेट, तो हम 3/1 लिख सकते हैं। तो 3/1 का a के प्लेस पे क्या 1 आया, b के प्लेस पे 3 आया, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट आपको क्या मिला 3 कामा 0। जब 3 कामा 0 मिल गया तो आपका पॉलिनोमियल क्या बेटा बन जाएगा कि a के प्लेस पे 1 रख दो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या बन गया आपका x माइनस 3 इक्वल टू 0, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, 0 नहीं रखेंगे आप, x माइनस 3 क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो आप ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। मान लिया इधर से आपको दिया गया है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आप मान लिया 4 रखा है, तो अब बेटा ये -4 है, ये -3 है, -2 है, तो यहाँ पे -1 होगा। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे x इक्वल टू -4 मिल गया। अब वो आपका पॉलिनोमियल क्या मिलेगा, तो पॉलिनोमियल आप डायरेक्ट लिख सकते हैं +4, राइट। ऐसे यहाँ पर भी है आपका x इक्वल टू क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, x इक्वल टू जब 3 मिल रहा है तो बेटा आप क्या लिखेंगे x माइनस 3, आपका x प्लस 4 यहाँ पे, x माइनस 3 यहाँ पे, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस बेटा आप करेंगे किस बात पे, आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बेटा आप करेंगे, देखें ये आप x एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस, ठीक है। तो जब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको होता है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a ग्रेटर देन 0 एंड a कामा b एंड c आर रियल नंबर्स होते हैं बेटा, जो आपको पता है, ठीक है।
तो a ग्रेटर देन अगर 0 होगा तो ये बेटा जो आपका हमने लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ये आपका दरअसल है पैराबोलिक पाथ, इसको पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर हम इसको लिख दें y = ax² + bx + c, तो ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला है क्या? पैराबोला का स्ट्रक्चर होता क्या है? अगर a ग्रेटर देन 0 है तब आपका जो पैराबोला बनेगा वो बनेगा क्या? ओपन अपवर्ड डायरेक्शन अबव द x एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा, ऐसे देखिए a ऐसे। ठीक है, किन्हीं दो पॉइंट को टच करता हुआ चला जाएगा a ग्रेटर देन 0। तो इस केस में एक d होता है b² - 4ac ग्रेटर देन 0। इस केस में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिटेल से पढ़ेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से क्या है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी आ रही है, तब उसके दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स बनेंगे। तो रियल है, डिस्टिंक्ट रूट बनेंगे। अगर यही d आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मान लिया d की वैल्यू 4 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, 49 आ जाए, 36 इस टाइप से आ जाए, तब ये कहेगा कि रूट्स रियल भी है, डिस्टिंक्ट भी है, और आपका क्या है क्या कहते हैं वो रियल, डिस्टिंक्ट और रेशनल रूट्स है। क्या है? रेशनल रूट्स है। अगर आपका d परफेक्ट स्क्वायर तभी ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर बेटा अगर आपको मान गया ये आपका क्या है? पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब जब a ग्रेटर देन 0, अगर इसी केस में a लेस देन 0 आ गया, a लेस देन 0, अभी भी b² - 4ac ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, तब ये पैराबोला बेटा इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ओपन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ खुलेगा, तब ये कहलाएगा कि ये पैराबोला क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा, तो आपका क्या कहलाएगा? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। कि ये कहा पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में कब? जब ये आपका x² + bx + c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है a ग्रेटर देन 0, मींस a की वैल्यू 1 हो, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 2 हो, 3 हो, तब ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तब ये चीज आपकी रियल है, तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। आप चेक करके देखिएगा, तो a लेस देन 0 है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 तब भी है। जब a लेस देन 0 मींस यहाँ पर आपका माइनस हो जाए, मींस माइनस का मतलब ये है -x² + 4x + 5 इस टाइप से हो जाए, तो ये आपका माइनस है, तो माइनस है तो ये क्या है? 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा, तब ये पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। तो इसके जो डिस्टिंक्ट पॉइंट दो कट कर रहे हैं, ये आपका कहलाएगा दो रूट्स हैं। क्या है? दो रूट्स हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो बेटा अब इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, आपको ग्राफ दे दिया गया, तो बताइए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या? मान लिया यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपको 3 है, और यहाँ पे दे दिया 4। तो बताओ ये जो आपका ग्राफ है पैराबोलिक, ये किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ है? तो बेटा देखिए, पहले आप x = क्या आपका 1 और ये क्या है 4, कुछ मत करो, इसको क्या करना है? x = 1 है, 4, दो रूट्स आ गए, दो जीरोस आ गए, इसका मतलब इसकी डिग्री भी 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट्स है। तो करेंगे क्या? देखो, तो x = क्या कर देंगे आप? x - 1 कर दीजिए और इसको x - 4 कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करिए, x का x² से x² हो जाएगा। अब देखिए, अगर इस टाइप से मल्टीप्लाई बेटा होता है तो बड़े आसानी के साथ इनको क्या करेंगे आप? जोड़ दीजिए, तो -5x और -1 × -4 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? +4। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बेटा, ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये ग्राफ हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफ, ग्राफ को देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हो गया। अब आता है बेटा कि अगर कोई पैराबोलिक ग्राफ दिया गया है और वो किसी एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, किसी एक पॉइंट को टच कर रहा है,
मान लीजिए इस पॉइंट को टच कर रहा, मान लीजिए 0 है, 1 -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो यहाँ पर अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तब भी वही केस है, a ग्रेटर देन 0, तो b² - 4ac a 0 होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 बेटा आ जाएगी तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू जब भी 0 आएगी तब क्या होगा कि आपका जो रूट्स होगा, जो जीरोस होगा, वो दोनों बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे हमने ले लिया x² - 2x और यहाँ पे बेटा मान लिया आपका हो गया +1 ले लिया, तो इसके दो रूट्स होंगे, तो ये आपका x-1 का होल स्क्वायर बेटा, तो ये x-1 एक फैक्टर हो गया, x-1 एक फैक्टर, तो x = 1 1 दो रूट साथ नहीं आ गए। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें तो d a क्या बेटा यहाँ रखेंगे, a = 1, b = -2, c = 1, तो क्या हो जाएगा b² - 4ac बेटा, तो b के प्लेस पे -2 का स्क्वायर -4 इंटू क्या हो जाएगा 1 के प्लेस पे 1, c के प्लेस पे 1, तो क्या हो जाएगा 4 - 4 क्या आ गया 0। तो इसी तरह से आप जब सॉल्व करेंगे किसी भी केस में तो d की वैल्यू 0 देगा, तब आपके रूट्स इक्वल होंगे, रियल होंगे, तब b² - 4ac = 0, a ग्रेटर देन 0, तब ये जो आपका पैराबोलिक पाथ होगा किसी एक पॉइंट पे कट करेगा। और पैराबोलिक पाथ एक पॉइंट पे कट करेगा, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है, लेकिन इनके रूट्स इक्वल हैं। अब इनका पॉलिनोमियल क्या है बताओ, इसका इस जो दिया गया ग्राफ, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो -3 बेटा, तो इसको लिख सकते हैं -3 है, तो आप x + 3 कर दो, यहाँ पर भी x + 3 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, x + 3 क्या x + 3 का होल स्क्वायर होता है, तो होल स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा x² + 9 + 6x। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये पॉलिनोमियल आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गई बेटा। तो अब इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, इसी तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपकी डिफिकल्टी ये होती है, ग्राफ दे देता है और कहता है कि जो ग्राफ दिया गया है इस ग्राफ का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो बताओ क्या होगा या इसके रूट्स क्या होंगे, ठीक है। तो आपको इंडिकेट करके दिया जाता है और आपको फाइंड आउट करना होता है। तो इस टाइप से आपको ये मिल गया, ठीक है। तो जब मिल गया बेटा इस तरह से आप कर सकते हैं आगे, ठीक है। चलो ठीक, इसके बाद बेटा जो आपकी बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, अब डिस्क्रिमिनेंट आप किसी तरह से निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा रियल रूट्स के लिए, तो आपका जो d है b² - 4ac है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रूट्स कैसे रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, कैसे होंगे, तो आप वो देख सकते हैं बेटा। हमने मान लिया आपका है 2x² - 4x + 8 दे दिया गया। अब इसके रूट्स कैसे हैं बेटे, देख लें, a = 2, b = -4, कंपेयर कराएंगे इससे, ax² + bx + c, a के प्लेस पे 2, b के प्लेस पे -4, c के प्लेस पर क्या आ गया 8 आ गया। तो अब निकाल लेते हैं, d क्या हो जाएगा, b के -4² - 4 इंटू a के प्लेस पे 2, c के प्लेस पे 8, तो जाएगा 16 - 4 to the 8, 8 to the 64। तो 64 में 60 निकालो, 14 में 6 निकालो, क्या आएगा बेटा 8 आएगा, ये बचा 5 में से 1 निकाला 4, तो 48 बेटा आया ये, तो माइनस आया, नेगेटिव। तो क्या ये d की वैल्यू ये लेस देन 0 नहीं है बेटा, तो लेस देन 0 आई, तो ये इमेजिनरी रूट्स होता है। क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स होता है, इसको इमेजिनरी रूट्स कहते हैं। इसे आपको फाइंड आउट नहीं करना है, कभी कभार पूछ दिया जाता तो आपको फाइंड आउट करना होता, ठीक है। अगर यही वैल्यू आपकी ग्रेटर देन आई होती तब इसको कहते हैं रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो उस पर भी देख लेते हैं बेटा हम, ठीक है, देख लेते हैं हम। मान लिया आपका x² - 7x + -8 है, तो यहाँ पे a = 1, b = -7 और c = -8 है। तब क्या करेंगे बेटा, अब d क्या हो जाएगा b², तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू a के प्लेस पे बेटा 1, c के प्लेस पे -8, तो हो जाएगा 49 प्लस हो जाएगा 32, तो 9 to 11, 3 4 7 7 1 8, 81 आ गया बेटा। तो ये आपका 81 है, ये किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0 भी है। इसका मतलब इसके रूट्स कैसे आएंगे बेटा, रेशनल रूट्स आएंगे, मींस √3, √5, √7, 8 इस टाइप में नहीं आएंगे, ये क्या आएंगे किसी नंबर, रियल नंबर फॉर्म में आएंगे। तो ये डिस्टिंक्ट रूट्स है
और रेशनल रूट्स भी है, रियल, डिस्टिंक्ट एंड रेशनल। तो इस टाइप से आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो ये हमने बता दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या कैसे है, आप उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे बेटा, ठीक है। तो और कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे, कैसे रूट्स को चेक करेंगे, रियल है या डिस्टिंक्ट है या इमेजिनरी बेटा, ठीक। अब देखिए इसके बाद बेटा जो आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे पहले हम बताते चलें कि अगर कोई ग्राफ दिया गया है, ठीक है, अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, ऐसे कैसे भी हो, कैसे भी ग्राफ दिया गया है, अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसके जो ग्राफ दिया गया ये इमेजिनरी ग्राफ है। क्या है ये? इमेजिनरी ग्राफ है, ये किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ नहीं है। तो जो भी इसके सॉल्यूशन आएंगे कैसे आएंगे? इमेजिनरी आएंगे। इमेजिनरी सॉल्यूशन क्या है? इमेजिनरी सॉल्यूशन देंगे बेटा, या इमेजिनरी रूट्स कह सकते हैं बेटा। क्या है? इमेजिनरी सॉल्यूशन या इमेजिनरी रूट्स। तो इस टाइप से आप कह सकते हैं, इसका मतलब ये जो भी पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू d लेस देन 0 होगी, d लेस देन 0 होगी। बहरहाल आप इसमें कोई रूट्स नहीं है, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल नहीं है, ना तो कांस्टेंट है, ना तो लीनियर है, ना तो क्वाड्रेटिक है, ना तो क्यूबिक है, कोई पॉलिनोमियल नहीं। इसका जीरोस कितना होगा? 0, इसके कोई 0 नहीं होंगे, ठीक है। तो ये है, एक्स एक्सिस के अलावा कहीं कट करेगा तो उसका पॉलिनोमियल नहीं होगा, किसी का 0 नहीं होगा। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अब ये क्या करेगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 1 एटलीस्ट 1 और मैक्सिमम या एट मोस्ट 3 प्लेस पे कट कर सकता है। तो इसका कर्व जो होता है, ये कर्व होता है, लूपिंग फॉर्म में होता है बेटा, ये कोई पैराबोलिक या हाइपरबोलिक फॉर्म में नहीं होता। ऐसे मान लिया लूप फॉर्म में कर दिया गया, ठीक है। तो कितने प्लेस पे कट किया? 1 2 3, तो 3 प्लेस पे कट कर दिया। इसका मतलब ये जो आपका कर्व दिया गया, ये कर्व 3 डिस्टिंक्ट प्लेस पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट भी करना है। कैसे करना है? आपका 0 है, -1 है, -2 मान लिया, यहाँ पे आपका 0 तो यहाँ 1 मान लिया। अब फाइंड आउट करिए कि इसके ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्या। इसके रूट्स तो आप पता कर लेंगे, 1 है, -1 है, -2 है, इसके रूट्स 1, उसके बाद आपका -1 और -2। तो इसके रूट्स तो पता चल गए आपके कि 1 -1 -2 है, लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्या। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या करेंगे? 1 है तो x -1 कर दो, -1 है तो x +1 कर दो, -2 है तो x +2 कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो। इनको मल्टीप्लाई किया तो x² -1 आ गया, तो x +2 को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए तो ये x² × x क्या है? x³ x² + 2 2x² -1 × x -x -1 × +2 -2। तो दिस इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे नहीं आ गया? तो बेटा ये चीज है, ठीक है। ये चीज आपके शायद एनसीईआरटी बुक में नहीं दी गई है, तो ये हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि अगर कोई ग्राफ दिया गया है, उसके इंडिकेशन में नंबरिंग भी दी गई है, और वहाँ जहाँ पे नंबर कट कर रहा है, यहाँ पॉइंट कट कर रहा है, वहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, वही आपके रूट्स होते हैं। और रूट्स हैं तो उसी रूट्स के हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को या क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ, ठीक है। तो ये बस आज इतना ही बेटा, ठीक। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आगे हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बताएंगे बेटा। तो ये रहा आपका बेटा यहाँ तक क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात होगी, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बेटा जब बात करेंगे हम, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करेंगे? जैसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर दें हम, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक बेटा। तो क्या होगा? ये 4 जगह पे प्लेस पे इसे कट करेगी लूप फॉर्म में, तो 1 2 3 4 जितने प्लेस पे कट करेगी उतने ही रूट्स होंगे, और वो जो आपका ग्राफ है वो ऐसे पॉलिनोमियल ग्राफ होगा जिसकी डिग्री क्या होगी? 4 होगी, 5 होगी। अगर 4 प्लेस पे कट कर रहा तो 4, 5 प्लेस पे कट कर तो 5, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको स्टडी करना है। तो बेटा आज मैं ये गारंटी ले रहा हूँ आपका कम से कम 2 या 3 मार्क्स आपका बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे हमारी हौसला अफजाई हो बेटा। जिस तरह से हम अब्दुल रहीम सर आपके साथ खड़े हुए हैं, तो आप भी हमारा साथ दें, जिससे हमारी हौसला अफजाई हो, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद और काफ़ी मशक्क़त के बाद बेटा, कई ट्राई के बाद
यहाँ तक पहुँचे हैं। अब देखते हैं आप तक ये वीडियो पहुँच पाती है या नहीं पहुँच पाती है। अगर पहुँच पाती है तो आपका भाग्य है और हमारा भी भाग्य है। बस आज इतना ही हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस हो गया।